स्वाति मालीवाल बहुत दिनों तक तो विदेश में रही, लगभग 1 महीना। राघव चड्ढा और ये दोनों विदेश में थे। राघव चड्ढा अभी भी वहीं हैं, हो गया लगभग मुझे लगता है 1.5 महीने के ऊपर हो गया। स्वाति मालीवाल भी बहुत दिन विदेश में रही। यहाँ चर्चा चल रही थी कि भाई आपके नेता जेल चले गए, सारा केस यहाँ पे हुआ, पुलिस उठा करके ले गई, वो लोग विदेश में ही बैठे रहे। खैर स्वाति मालीवाल लौट आई। अब अरविंद केजरीवाल बेल पर बाहर हैं। स्वाति मालीवाल परसों उनसे मिलने के लिए जाती हैं उनके घर मिलने के लिए गई सुबह, और थोड़ी देर में ये बात खबर आ गई, मीडिया के पास खबर आ गई कि स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की है, राज्यसभा की सांसद के साथ, महिला के साथ मारपीट की है, और उन्होंने 112 नंबर फोन मिला दिया पुलिस को और पुलिस वहां पर पहुंची। खैर उसके बाद आगे अंदर क्या हुआ ये कोई जानकारी किसी के पास नहीं। सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो मामला वहां पर दबा दिया गया। लेकिन अब क्योंकि पब्लिक हो चुकी थी सारी बातें, तो अब एक तो कुछ ना कुछ तो पार्टी को बताना था, मजबूरी थी, वरना केजरीवाल जी जहां जाते उनसे यही सवाल होता। तो संजय सिंह को भेजा गया कि आप जाकर के मैटर मीडिया को ब्रीफ कर दीजिए। संजय सिंह ने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हाँ ये बात सच है, वो मुलाकात करने के लिए आई थी, जब वो इंतजार कर रही थी उस बीच विभव कुमार ने उनके साथ बदतमीजी की और ये किसी कीमत पर हम सहन नहीं करेंगे, और मुख्यमंत्री पूरे मामले को देख रहे हैं, इस मामले में वो उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन पुलिस का क्या हुआ? पुलिस में शायद स्वाति मालीवाल ने फॉर्मल कंप्लेंट नहीं की है, एफआईआर नहीं की है, इसलिए पुलिस का रोल अभी तक इसमें आया नहीं है। अब केजरीवाल क्या करेंगे ये हमको देखना पड़ेगा। विभव कुमार कहां हैं? गायब हैं, मीडिया के सामने नहीं आ रहे। इवन स्वाति मालीवाल उस दिन के बाद से, घटना के बाद से मीडिया के सामने कहीं नहीं आई कि कहीं पूछा जाए कि हुआ क्या था, ऐसी क्या बात हो गई कि आपके साथ मारपीट हो गई। हिम्मत कैसे हो गई किसी की एक महिला को छूने की, वो भी राज्यसभा सांसद को, वो भी सीएम हाउस के अंदर। कुछ लोगों ने यह भी कहा, मैं नहीं जानता ये कितना कंफर्म्ड है या ये कहां से बात आई, कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी की, मारपीट की। इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन ये बात भी आई कहीं से। अब हुआ क्या होगा, वजह क्या होगी, ये तो हम लोग बात करेंगे। आपके सामने मैं जो मीडिया स्टेटमेंट्स हैं वो आपके सामने रख देता हूं। संजय सिंह की बात आपको सुनवा रहा हूं। और नवीन जय हिंद, ये पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ये स्वाति मालीवाल के पति थे। अब ये लोग अलग हैं, अब उनके हस्बैंड नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये साजिश है, स्वाति की जान को खतरा है, संजय सिंह ड्रामा कर रहे हैं। इनकी बात भी सुनिए, संजय सिंह और नवीन जय हिंद। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जो स्वाति के साथ ये घटना हुई है, ये पूरी साजिशन घटना हुई है, पूरी साजिश के तहत घटना हुई है, और उसको अब डराया धमकाया जा रहा है, और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये भी मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूं। जिस वैभव का नाम आ रहा है कि उसने मारपीट की है, उसकी तो औकात ही नहीं है। को तेज आवाज में भी बोल जाए, वो किसके सारे पर के करा है वो तो वही बताओगी। सारी चीज तो मैं नहीं बता सकता इब्बे, जब तक वो खुद नहीं बताओगी। और जो अभी मैं संजय सिंह की वो देख रहा था कि सफाई दे रहा था, तो मिस्टर एमपी संजय सिंह, तेरे को सब कुछ पता है, झूठ ना बोले, एक्टिंग मत तारे। ये एक्टिंग तारने से थोड़ी आत्मा होगी। मैं बोलूंगा जब तो समझ में आ जाएगा अच्छी लड़ा। बाकी तुमने सारी बात का बेरा है, जो साजिश है, जो षड्यंत्र हुए हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं, स्वाति को खुद बोलना चाहिए, बहुत बड़ी साजिश है और इसकी जान को भी खतरा है। ये स्वाति मालीवाल के एक्स हस्बैंड थे, आम आदमी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे, अब नहीं है पार्टी में। वो कह रहे थे स्वाति के साथ कुछ भी हो सकता है, साजिश है। संजय सिंह को सब मालूम है, लेकिन असली बात नहीं बता रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। अब समीर जी कुछ खबर आई हो, बताइए, आप इनके पास खबर रहती है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सीएम हाउस है या टॉर्चर हाउस है। देखिए, इसके पहले आप 19 फरवरी 2018 को चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश हुआ करते थे,
उनके साथ भी सीएम हाउस में मारपीट हुई थी। एक मामला आया था जब चीफ सेक्रेटरी को अरविंद केजरीवाल के घर चीफ में सेक्रेटरी ने पीट खुद की थी। बताई थी बातें, उन्होंने कंप्लेंट की। बताया था उस मामले में अमानतुल्लाह खान और एक और विधायक जेल गए थे कुछ समय के लिए, बाद में उनको जेल मिली थी। तो क्या अरविंद केजरीवाल जब किसी से कोई उनका मतभेद होता है या उन्हें किसी को सबक सिखाना होता है तो वो अपने आवाज़ से बुलाते और उसकी पिटाई करवाते हैं? कहा यह भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर पिटाई की गई है। मुझे लग रहा है जब अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह से यह कह दिया है कि आप मीडिया को ब्रीफ कर दीजिए, मीडिया को तो पहले मालूम था, 24 घंटे से चर्चा चल रही है इसके ऊपर कि स्वाति मालीवाल के साथ वहां मारपीट की गई है। संजय सिंह को तो ये आके बताना था कि इसके ऊपर आम आदमी पार्टी ने क्या कार्रवाई की। नहीं, हुआ क्यों ये बताना था पहले। वो भी बताना था कार्रवाई क्या की। जिस व्यक्ति ने, जो अरविंद केजरीवाल का इतना करीबी व्यक्ति है, जिसने स्वाति मालीवाल के साथ घर के अंदर अगर मारपीट की है तो उसके ऊपर आम आदमी पार्टी ने क्या कार्रवाई की। लेट्स बी क्लियर, विभव कुमार कौन है? विभव कुमार तो पीएस है अरविंद केजरीवाल के, खासम खास आदमी, उन्हें हर चीज की खबर रहती है। जेल में मिलने भी यही जाता था, यही जाते हैं, अरविंद केजरीवाल का फोन ही अटेंड करते हैं, अरविंद केजरीवाल किससे बात करते हैं। ये अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद है और अरविंद केजरीवाल के राजदार भी है, ये राजदार और साया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ जानते हैं। और बिना अरविंद केजरीवाल के भरोसे के वो अरविंद केजरीवाल के घर में किसी राज्यसभा सांसद अब मैं सर मैं ये जानना चाह रहा हूं, ऐसा क्या हो सकता है हुआ हो कि मामला यहां तक बढ़ गया भाई? ऐसा अब क्या कुछ एक, चलिए हम ही लोग कोशिश करते हैं। स्वाति मालीवाल मिलने के लिए गई, मिलना चाह रही हैं, हो सकता है टाइम ना दिया जा रहा हो, वो विभव को बार बार कह रही हूँ कि मुझे मुलाकात करनी। मैं सिनारियोज रिप्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या इससे बात इतनी बढ़ जाएगी कि मारपीट पे आ जाए? लगता नहीं। स्वाति मालीवाल से कुछ कहा गया करने के लिए, जो स्वाति मालीवाल ने इनकार किया, इस बात को लेकर राज्यसभा बेसिकली क्या है, खबर ही आ रही है कि अभिषेक मनु सिंघवी तो राज्यसभा का चुनाव हार गए, अभी कहीं सीट खाली हो नहीं रही है, उन्हें राज्यसभा जाने की जल्दी है। उन्होंने अरविंद, कहा ऐसा जाता है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल से इस बात का कमिटमेंट मिल गया था कि मैं आपको राज्यसभा की सीट खाली करा के भेजूंगा। पंजाब से भी इस बात की कोशिश की जा रही है और भगवंत मान से कहा गया है कि पंजाब में से किसी राज्यसभा का इस्तीफा करवाना है और अभिषेक मनु को, संघवी को भेजना है। कहा यह भी जा रहा है कि इन दो लोग टोटल, आम आदमी पार्टी एक पंजाब से किसी को और यहाँ स्वाति मालीवाल को। अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल का इस्तीफा लेना नहीं चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि उनके ऊपर घर से इस बात का दबाव है कि स्वाति मालीवाल का इस्तीफा लेकर उनको भेजा जाए अभिषेक मनु सिंघवी को। अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते थे और घर से दबाव आया, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि घर के जो करीबी लोग या घर के सदस्य के लोग वो कहते हैं कि भाई स्वाति मालीवाल का इस्तीफा लिया जाए। वो बहुत एक्टिव भी नहीं है राज्यसभा में और पार्टी में भी बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, उसका इस्तीफा लेकर स्वाति मालीवाल तैयार नहीं है, वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। और वो यही बताने शायद बात करने अरविंद केजरीवाल के साथ गई होगी, तो उस घर पर फिर हमला हुआ। तो उस समय सुनीता केजरीवाल भी वहां पर थी। मुझे क्या स्थिति हुई है तो अरविंद केजरीवाल बता पाएंगे कि गले नहीं उतर रही बात। हाँ देखिए, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए है और मुझे लगता है ये इस तर्क में कोई जान नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी जो शादी कराई गई थी वह भी उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका अरविंद केजरीवाल की रही है। और आज से नहीं, आरटीआई के दिनों से, जब आरटीआई कैंपेन चल रहा था उन दिनों से ये दोनों साथ साथ काम किए हैं। स्वाति मालीवाल सिर्फ पार्टी बनने के बाद नहीं आई है, पहले से जानती हूं। पहले से इनका आपस का संपर्क रहा है। ओके। और किसी को राज्यसभा आप देते हैं तो सामान्य व्यक्ति को नहीं देते हैं। वो अरविंद केजरीवाल के बहुत बहुत करीबी हैं, इसी कारण उनको राज्यसभा मिला है। बाकी और भी नेता थे लेकिन उनको तो नहीं मिला। स्वाति मालीवाल को ही क्यों मिला राज्यसभा सदस्य? क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के करीबी है। अरविंद केजरीवाल, ऐसा कहा जाता है, एक तो ये भी है कि जब स्वाति मालीवाल मिलने गई वहां पे तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी के बीच में आपस में काफी तकरार हुआ और विभव जो हैं वो उनके चूंकि मुंहबोली बहन है, उसके बाद आकर के उन्होंने बदतमीजी की। सामान्य घटना यदि बातचीत की बदतमीजी होती, अभद्रता होती, तो मुझे नहीं लगता है कि स्वाति माल वहां से रोते हुए बाहर निकल करके आती और आकर के पुलिस में कंप्लेन करती। क्योंकि जब उन्होंने बदतमीजी की बात की तो पुलिस ने उनसे कहा था कि हम आपका फिजिकल एग्जामिनेशन हम आपका करवाते हैं। और उसके बाद जो है वो थोड़ी देर बोली कि अच्छा हम दोबारा आकर के आपको पुलिस कंप्लेन देते हैं, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो जैसे ही फिजिकल एग्जामिनेशन की बात होती है, इसका मतलब है कि सिर्फ गाली गलौज नहीं हुई होगी, सिर्फ बातों की अभद्रता नहीं होगी,
इसके ज्यादा भी कुछ हुआ होगा, मारपीट जैसी होना, धक्का मुक्की होना, हाथ पकड़ करके बाहर निकालने की। मैं इन चीजों का कोई मेरे पास सबूत तो नहीं केवल है। हाँ, ठीक है, सब लेकिन एक चीज आप समझ रही जो ड्राइंग रूम है मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में किसी पीए की हैसियत नहीं है कि स्वाति मालीवाल को टच कर दे या उनके साथ बदतमीजी कर दे। बता दिया ना कि कितने करीबी हैं केजरीवाल के। अनटिल एंड अनलेस केजरीवाल ने कहा हो या केजरीवाल जी की पत्नी ने उनको कहा हो कि आप ऐसा करेंगे या उनको, हमारे पास किसी का पास कोई सबूत नहीं, इसलिए ये जो कुछ भी चीजें हैं ये सब बातों से निकल करके आई है। देखिए, मैं रिपोर्टर वाली टोपी पहनी है, बताइए। देखिए, मैं तो इतना इसको स्पेकुलेट नहीं करूंगा, जो सामने है वही समझ आता है। साफ है कि वहाँ पर जो घटना हुई है वो आपने माना है कि जो विभव कुमार हैं उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता की है, मारपीट की है, जो भी है, बदतमीजी की है, उन्होंने इतना की है। माना। और दूसरा, उसके बाद ये हमें पता है कि स्वाति मालीवाल ने 100 नंबर पे फ़ोन किया था। ये हमें पता है कि वो थाने में गई थी, थाने में वो बैठी थी, थोड़ी देर बैठने के बाद कुछ फ़ोन आए तो वो चली गई थी। ये सारी फैक्ट्स हमको पता है। अब क्यों हुई मारपीट, उसमें कोई स्पेकुलेट करना मैं नहीं चाहूँगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर ऐसी घटना हुई है तो आप सिर्फ बोल के नहीं बच सकता, उसे कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब ये कह रहे हैं कि इसका संज्ञान जो है वो जो है कि वजह बतानी चाहिए सबसे पहले, वजह भी बतानी चाहिए, और साथ में ये भी कार्रवाई अगर उन्होंने खुद कहा कि ऐसा हुआ है महिला राज्यसभा में, इसीलिए बोल रहा हूं। सौरभ जी, मुख्यमंत्री के आवास में ड्राइंग रूम में हो रहा है और मुख्यमंत्री के तरफ से या उनके परिवार के तरफ से इस पर एक्सप्लेनेशन नहीं आए और संजय सिंह आकर के एक राजनीतिक बयानबाजी करें, ये तो ठीक नहीं है। नहीं, दूसरी बात कहीं ना कहीं कोई ऐसी राज है जिसे छुपाया जा रहा है। अगर ये सब कुछ घर के अंदर हुआ जिसको कंफर्म कर दिया पार्टी ने, तो मुझे नहीं मालूम अरविंद केजरीवाल उस वक्त घर के अंदर थे या नहीं थे, लेकिन अगर थे तो अरविंद केजरीवाल को तुरंत वो मामला उनको भी तो दिख रहा होगा ना, तो वो उनको कार्रवाई तो करनी चाहिए ना। अगर उन्होंने काबू में करने के लिए गए होंगे, कुछ तो किया होगा, माना है कि विभव कुमार ने ऐसा किया तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। केजरीवाल उस वक्त थे घर में, ये क्या मैं कोई नहीं कह सकता ना, नोबडी नोज़। हर्षवर्धन जी, देखिए, सबसे पहले तो ये कि शायद जिस शांति से अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा जो कहें कि पार्टी कुनबा एक तंत्र, वो सब शांत है, हम लोग भी शायद उसी शांति से कह रहे हैं। और राहुल जी कह रहे हैं कि मैं इस पे सिनेरियो पे टिप्पणी नहीं करूंगा। पता तो किसी पे नहीं, मेरे को फैक्ट नहीं पता तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, स्पेकुलेट तो बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं उस पे कह रहा हूं। जब स्वाति मालीवाल जो है उसने एफआईआर लिखवाने से मना कर दिया तो मैं टिप्पणी क्यों करूंगा। मान लीजिए, एक एज्यूम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री के घर, यहां से शुरू करें तो थोड़ा तयश आएगा, थोड़ा जोश आएगा। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के घर में सरकारी आवास पर उसके पीए ने किसी महिला सांसद को पीट दिया भाजपा की। वो भाजपा की महिला सांसद 112 नंबर पर फोन करती है, फिर थाने में जाती, फिर आ जाती है, तो क्या कहा जाएगा? तानाशाह मोदी ने एजेंसी लगाकर उस महिला को डरा दिया, सब गड़बड़ कर दिया, देखिए ये हो रहा है, देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया। हो सकता है कि कोई कुछ गलत वजहों से उस महिला के साथ कुछ गलत हुआ हो, ये सब स्पेकुलेशन टीवी पर होगा। हम ही पत्रकार लोग ये सारी चीर फाड़ एकदम कर डालेंगे। ठीक है, आज क्या हुआ है? एक दिन पूरा का पूरा बीत जाता है, 1.5 दिन बीत जाता है, संजय सिंह आते हैं और कहते हैं कि वो ड्राइंग रूम में आके बदतमीजी कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री जी तो आप जानते हैं बड़े संवेदनशील आदमी है, वो बड़ा कार्रवाई करेंगे। भैया, पिटवाया किसने? या अरविंद केजरीवाल ने पिटवाया या सुनीता केजरीवाल ने पिटवाया, या निजी वजहों से पिटवाया? सुनीता केजरीवाल को क्यों ला रहे? नहीं, फिर मुझे लगता है कि ये तो और ठीक से समझना चाहिए। घर में हुआ है ये, घर की मालकिन सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सितारा प्रचारकों की सूची में नंबर 2 हैं। आप लोग इसको अलग अलग करके क्यों देख रहे हैं? रामलीला मैदान से रांची के ग्राउंड तक आम आदमी पार्टी का चेहरा सुनीता केजरीवाल, और यह कहा जाता है कि स्वाति मालीवाल ने जिस तरह से विदेश में रही, वो और राघव चड्ढा, अनड्यू एडवांटेज मिला इन दोनों को पॉलिटिक्स में। राघव चड्ढा को भी जिस तरह से राज्यसभा भेज दिया गया, स्वाति मालीवाल को जिस तरह से राज्यसभा भेज दिया गया। बार बार ये सवाल उठता है कि जो आम आदमी पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता हैं, जो ज्यादा मेहनत करते हैं, जो सब कुछ ब्रेक लेना होगा।
ऐसे में जब स्वाति मालीवाल घर में जाकर अगर अभद्रता हो रही, पिट हो रही है, तो या तो निजी वजह है या सार्वजनिक वजह है, ये तो हम कह ही सकते हैं। कौन सी वजह है ये अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस को अब तक अरविंद केजरीवाल, स्वाति मालीवाल, सुनीता केजरीवाल और विभू कुमार से पूछताछ कर लेनी चाहिए। दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी। बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए इस बात को कॉल हुई है, लेकिन उसके बाद वो कह रही है मुझे समझना पड़ेगा। मुझे मुकदमा संजय नहीं, सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन मुकदमा नहीं लिखवाएंगे जब तक पुलिस क्या करेगी। स्वतः संज्ञान भी कोई चीज नहीं, होती है। एफआईआर तब तक नहीं लिखी जा सकती जब तक एक्यूज ना, जो वो है विक्टिम है वो बोले ना। नहीं, लेकिन तो पुलिस विक्टिम तो अगर जांच नहीं कर बोल रहा सकती है, ना। नहीं ऐसे नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री के घर में ये सब हुआ, जो भी है, फिर भी नहीं करेंगे। विक्टिम अगर नहीं कह रहा है तो कैसे कर लेंगे। अरे मैं तो कह रहा हूं सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। वो जमानत विक्टिम पर अगर आया हुआ आदमी विक्टिम जो है है, वो उसके नहीं घर कह में ये रहा, सब हुआ है। अरे विक्टिम नहीं किया ना, विक्टिम कह रहा है कि मेरे को नहीं लिखवानी अगर तो। संजय सिंह दोनों ने- अलग अलग बातें आप कह रहे हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि विक्टिम ने कर तो दी है भाई। कि पुलिस नहीं, पुलिस he कॉग्निजेंस accepted। ले। भाई पुलिस में जो तो victim नहीं कंप्लेन accept उसने करा ना, दिया संजय है सिंह उसकी third party है भाई। ट्रांसक्रिप्ट है। सर संजय सिंह थर्ड कोई ऐसे पार्टी कैसे है। कर सकता है? मैं इसमें बोल रहा हूँ, देखिए दरअसल साहब मुझे ब्रेक बड़ी लेना पड़ेगा। आप सिंपल क्या सी कह बात इस पर लास्ट कमेंट आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि देखिए अगर इसमें कुछ भी अगर मामला दिख रहा होता, सपोजिटली मैं कह रहा हूं कि बोल तो दिया ही है उन्होंने, मामला भी है, ये भी लग रहा है, लेकिन अगर स्वाति मालीवाल इसमें आगे बढ़ जाएं तो बाकायदा इस पे कार्रवाई हो सकती है। राइट, तो स्वाति मालीवाल को आगे बढ़ना चाहिए इसमें कि ये मेरे साथ हुआ है। उसके बाद एक स्टेटमेंट तो जारी करें। अगर वो आगे बयान भी नहीं देना चाहती तो स्टेटमेंट जारी करके मालीवाल बताएं। के ऊपर कौन सा बड़ा दबाव अरविंद केजरीवाल ने किया, ये सवाल होना चाहिए। स्वाति मालीवाल अच्छा। नहीं कह पा रही और दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष राह चलते लोगों से पूछ के महिलाओं की समस्या पूछती थी। आज उस महिला को मुख्यमंत्री आवास में पीट दिया गया और हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये इस बार दिल्ली पुलिस को अब तक पूछताछ करनी चाहिए थी। सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान नहीं, लेना मुझे चाहिए। तो लगता है जमानत स्वाति पर मालीवाल छूटे से हुए क्यों नहीं व्यक्ति- पूछा जाना चाहिए? एक जमानत स्वाति पर छूटे मालीवाल हुए से व्यक्ति क्यों नहीं के घर में पूछा सब जाना हो रहा है। चाहिए? आपने चलिए अच्छा ऐसा क्यों ठीक, किया? चलिए अच्छा ठीक है, चलिए इस पर हमने काफी बात कर ली। अब देखते हैं स्वाति मालीवाल कुछ बताती हैं इस पूरे प्रकरण के बारे में, सच्चाई या नहीं।